आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी साइंस डायरेक्शन में मिलकर तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है है यार। भाई साहब, आज भारत ने पाकिस्तान को दी है ऐसी धमकी के पूरा पाकिस्तान हिल गया। भाई भारत ने बोला है कि 300 किलोमीटर के अंदर भी हम घुस के तुमको ठोकेंगे, तैयार हो। क्या बोल रहे हो यार? 300 अंदर पाकिस्तान के अंदर आ गए। हाँ, 300 किलोमीटर। ओए पीछे रहता क्या है? पूरा पाकिस्तान कवर हो जाता है। तो वॉच करते हैं, देखते हैं भाई ये क्या बोल रहे हैं। भाई सब भारत कौन ऑन करते स्टार्ट। Look, this is it, and this time we are coming after you, and we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. क्योंकि जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है, इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी। जहाँ छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। कितना आगे आएंगे पाकिस्तान? विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 ममालिक। पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही ममालिक जाएंगे इंटेंशंस को खत्म करने में। वैसे तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि कोई डेलीगेशंस वगैरह गए हुए हैं बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बस अपनी घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है ठंडे ठंडे माहौल में और फिर वापस आ जाना है। इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो भी इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज, और जयशंकर जी टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। इकोनॉमी फ्लरिश हो रही है, क्या फ्लरिश हो रही है, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में? कौन से कारखाने चल रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर बेसिकली पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तानी सेना को भी घुटनों पर ला दिया। अब इस ऑपरेशन के करीब 1 महीने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप की यात्रा पर गए हैं। यहाँ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो हम पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उनको भारत में भेज रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अप्रैल महीने में की गई बर्बर हरकतों को रोकते नहीं है तो उन्हें भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। जयशंकर ने आगे कहा कि जवाबी कार्रवाई आतंकवादी संगठनों और उनके नेतृत्व के खिलाफ की जाएगी। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। We will go deep inside पाकिस्तान। ये देखिए, so this is what basically ये एक उन्होंने बेल्जियम न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो will go deep inside and this is what the Politico has also explained. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us. Only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। This is a perspective that is coming from India. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज,
to give a message to the countries in the region, look how capable India is. और पाकिस्तान क्या करता है? भिखारी पैदा करता है। ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी, बात की है और उनका यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं, उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आर्म सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई क्या कहते हो पाकिस्तानियों? आज भारत ने बेल्जियम में खड़े होकर क्या बोल दिया? जयशंकर ने क्या बोला? बोला है कि अगर कोई इधर वाक़या होता है, कोई भी चीज होती है, तो पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर घुस के ठोकेंगे। 300 किलोमीटर आप अंदाजा लगा, मतलब यूं करो तो पूरा पाकिस्तान बनता है, तो फिर पीछे रहता क्या है? तो इस दफा कौन सा भारत नहीं आया भाई? इस दफा भी पाकिस्तान का चप्पा चप्पे पे ड्रोन घूमते रहे। जिस एरिया में जाओ भाई, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पे भी भाई साहब इस टाइम भारत के ड्रोन घूमते रहे। आज देख हर एक एरिया पे है। राजधानी इस्लामाबाद में घूमता रहा, हम उनकी राजधानी दिल्ली को टच नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उनके पास डिफेंस सिस्टम उसने जगह पे रोका। हमारी राजधानी सेफ नहीं है भाई। हमारे चैनल अलग हो सोया हुआ वही ना, गांजा फूक के साला राम ज्यादा सो रहा था। और क्या हम लोग बोल रहे हैं भाई साहब, हम उसको रोक रहे थे कि भाई साहब कहीं इंडिया हमारी लोकेशन को अंदर डाले जब तक भाई साहब वो हमें हिट कर दे। आज देखो, आज जयशंकर जी भाई साहब बेल्जियम जैसे देश में खड़े हो गए, क्या बोल रहे हैं दुनिया के मीडिया के सामने? कह रहे हैं कि भाई साहब अगर हमें जरूरत पड़ गई तो भाई साहब 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसना हमारे लिए ये काम है यार। मतलब मैं हिल गया भाई साहब, जयशंकर जी इस तरह से बोल रहे हैं यार। मतलब कि भाई साहब हमारा डर खत्म, भारत के दिल से वो मतलब पहले कहाँ भारत के दिल में डर था, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो फिर थोड़ा बहुत होता है ना कि यार क्या पता मामला ज्यादा बेग, लेकिन भारत को पता है ना इनके पास डिफेंस सिस्टम है ना कुछ है। हमने भाई सब पिचकारी भी पाकिस्तान में मार दी तो नहीं रोक सकते यार। उन्होंने समझा हुआ है कि बस उन्होंने ये चीज तय कि बॉर्डर खत्म है, अब जिस मर्जी हुई दाखिल हो जाएगी। हाँ वो खत्म हो गया ना बॉर्डर, तो भाई चीज हमारी खत्म। वो चीज ऐसी नहीं समझ रहे कि कोई खड़ा हुआ है खड़ा नहीं, उन्होंने बोला जिस टाइम भी कुछ हुआ अब दाखिल हो जाए। हाँ भाई भारत ने बड़ी खतरनाक प्लानिंग की हुई है। भारत ने इस टाइम ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि किसी तरह भी कह रहे हैं हम किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते। आप खुद देखो ना कितना बड़ा डर रहा है, ऊपर से पानी भी नहीं है, डर नहीं है, नलकों में पानी नहीं आ रहा यार। पानी के बगैर हम कैसे युद्ध लड़ पाएंगे? भारत ने हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा। सिंध में तो लोग एक दूसरे को मार रहे पानी की वजह से। भाई आप सोचो भाई, युद्ध शुरू होता है जब लोग पानी नहीं पियेंगे, भाई जब सैनिक पानी नहीं पियेंगे तो लड़ेंगे कैसे? हर चीज है देख, ये तो बात दूर की है, हमें पानी मोदी जी ने रोके मार दिया। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब पानी नहीं पिएगा हमारे सैनिक तो युद्ध कैसे लड़ेगा? बिल्कुल। वो आम जनता युद्ध की बात, सैनिक तो आम जनता भी भूखी मार रही है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो भाई।